पता है भी, कभी जिंदगी ऐसे मोड़ ले लेती है जो खुद हम सोच भी नहीं पाते। ऐसा हुआ मेरे साथ भी जब मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त आयशा अचानक शहर लौट आई। सोचो जरा, वो जो कभी मेरी दुनिया की सबसे बड़ी हंसी थी, जो मुझे पहचानती थी, बिना कुछ कहे वो फिर से मेरी जिंदगी में आई। और यार, वो एहसास, वो पुरानी यादें अचानक से एक बार फिर से दिल के अंदर जाग उठीं। मैं हूं अनवी और मैं मुंबई के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती हूं। रोज़ाना की भाग दौड़ में खुद को खोया हुआ समझती थी। ऑफिस मीटिंग्स, एडमिन काम और फिर घर आकर बस फ़ोन में ही लगी रहती। ऐसे में आयशा का वापस आना एकदम से उस खालीपन में जैसे कोई रोशनी की किरण बनकर आई। आयशा से मेरी दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, साथ में पढ़ाई की, झगड़े भी हुए, फिर मन के भी। पर कॉलेज के बाद वो पुणे चली गई थी अपनी पढ़ाई के लिए। तब से बस व्हाट्सएप पे कभी कभार मैसेज होते थे, लेकिन असली मुलाकात तो लगभग 5 सालों बाद हुई। मैं उस दिन ऑफिस से सीधे कैफ़े आई थी जहां उसने मुझसे मिलने के लिए कहा था। दरवाज़ा खोला और सामने आयशा खड़ी थी, वैसी ही जैसी मैं उसे छोड़कर गई थी। उसकी मुस्कान में वही मासूमियत थी, वही शरारत थी, पर कुछ बदला भी था। क्या ये सिर्फ एक दोस्ती थी जो वापस आई है, या कुछ उससे भी गहरा? मैं भी खुद से ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब ढूंढना आसान नहीं था। अब जब आयशा फिर से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है, तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये मुलाकात सिर्फ यादों की बहार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। लेकिन मैं डरती भी हूँ अपने दिल की बात कहने से, क्यों कि वो जानती है कि ये दुनिया हम पर कितना कुछ कह सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी है मेरी और आयशा की, बचपन की 2 सबसे अच्छी दोस्त, जो वक्त की दूरी को पार करके फिर से मिली है। और अब जो होने वाला है वो कुछ खास है। बस सुनते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। काफ़ी देर तक हम दोनों बस बैठकर बातें करते रहे, जैसे वक्त ने हमारी बातें सुनना ही अपना काम समझ लिया हो। पर जब कैफ़े का माहौल थोड़ा ठंडा होने लगा तो हमें महसूस हुआ कि बाहर का अंधेरा भी हमारी अंदर की भावनाओं के साथ कुछ कह रहा है। मैं देख रही थी आयशा की आंखों में एक हल्की सी झिझक, जो शायद बताना चाहती थी कि उसके दिल में भी कुछ छुपा हुआ है। अनवी, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं जब पुणे गई थी तो मैं खुद को बहुत खोई हुई महसूस करती थी, लेकिन तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, वो हमेशा मेरे साथ रहती थीं। उसकी आवाज़ में वो नमी थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। कभी कभी लगता था क्या सच में वो सब कुछ वापस आएगा। उस रात जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में आई तो मन बहुत भारी था। हर तरफ आयशा के चेहरे की झलक और उसकी बातें गूंज रही थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जो महसूस हो रहा है वो सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे है। पर डर भी था। डर था कि कहीं ये एहसास हमें अलग कर न दे, क्योंकि हमारी दोस्ती तो बहुत कीमती थी। अगले दिन ऑफिस के बाद हम दोनों मुंबई के एक पुराने पार्क में मिलने का प्लान बना रहे थे। वो जगह हमारे बचपन की सबसे फेवरेट जगह थी। वहाँ के पेड़, वो छोटी छोटी नहरें और वो बेंच जहाँ हम घंटों बैठकर बातें किया करते थे। जब मैं वहाँ पहुंची तो आयशा पहले से ही वहाँ थी। उसका चेहरा सूरज की हल्की किरणों से निखरा हुआ था। तुम आ गई? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा और उसकी तरफ बढ़ गई। हम दोनों बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, अनवी, तुम्हें क्या लगता है, क्या 2 लोग जो सिर्फ बचपन के दोस्त थे वो फिर से एक दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा बन सकते हैं? उस सवाल ने मेरे दिल की सारी दीवारें गिरा दी। मैं चुप रही, बस उसकी आंखों में देखा। वहाँ कुछ था, एक सच्चाई जो कह रही थी कि वो भी वही महसूस करती है जो मैं। मुझे भी यही लगता है, मैंने धीरे से कहा। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आई। मैं अक्सर सोचती थी, अगर तुम्हारे साथ वो बातें, वो हंसी, वो पल फिर से आ जाएं तो शायद कुछ खोया हुआ वापस मिल जाए। हमने उस शाम बहुत सारी बातें की, अपने मन के उन हिस्सों को खोलकर जो हमने कभी किसी के सामने नहीं रखे थे। मेरे दिल की हर धड़कन उसकी हर बात के साथ मेल खाती थी। वो दिन मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी का कोई खाली हिस्सा भर रहा हो। फिर एक दिन ऑफिस के बाद मैं अपनी कॉमन रूम में थी जब आयशा मुझे अचानक मिलने आ गई। वो थोड़ी परेशान सी लग रही थी। अनवी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या हुआ? मैंने पूछा। पता नहीं क्या मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी बातों को सुनने के लिए खुद को तैयार किया। जो भी हो, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ, मैंने भरोसा दिलाया। आयशा ने अपनी बात शुरू की। अनवी, जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा था कि बस पुराने दिन याद करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी में एक नई खुशी आई है।
मैं तुमसे कुछ महसूस करती हूँ जिसे मैं अपने दिल से छुपा नहीं सकती। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं भी वैसा ही महसूस करती हूँ, मैंने हौले से कहा। उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आई। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस स्पर्श ने मेरे दिल को ऐसे छू लिया कि मैं कुछ कहना भूल गई। हम दोनों बस एक दूसरे की नज़रों में खो गए। वहाँ उस छोटे से कमरे में हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई थी। दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें और भी गहराती गईं। पर एक बात थी जो हमें सताती थी, हमारे परिवार, समाज और हमारे अपने खुद के डर। क्या हम अपनी इस दोस्ती सी मोहब्बत को ओपनली स्वीकार कर पाएंगी? क्या हमारी दोस्ती को कोई नई पहचान मिलेगी या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब ही रहेगी? एक शाम हम दोनों उस पुराने पार्क में मिलीं जहां हमारी दोस्ती ने सबसे पहले पंख लगाए थे। बारिश हो रही थी लेकिन हम भीगने से नहीं डर रही थीं। आयशा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दिल की सुने अनवी, उसने कहा। चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मीशा। वो बारिश का पानी हमारे चेहरे पर गिर रहा था पर अंदर एक अलग ही गर्माहट थी। शायद वो एहसास कि हम अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की जिंदगी के सबसे खास हिस्सा हैं। ये कहानी अभी शुरू हुई है और मैं जानती हूँ कि आगे बहुत कुछ होगा। पर उस शाम उस बारिश में बस यही महसूस हुआ कि मैं आयशा के साथ हूँ और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस बारिश की रात के बाद कुछ बदल गया था हमारे बीच। हर मुलाकात अब सिर्फ बातें करने के लिए नहीं थी बल्कि एक दूसरे की नज़रों में वो अनकहे जज्बात पढ़ने के लिए थी। पर साथ ही दिल के साथ साथ जिंदगी की रियलिटी भी जोर से दस्तक दे रही थी। ऑफिस, परिवार, दोस्त और वो दुनिया जो हमें समझने से अक्सर डरती है। एक दिन ऑफिस में मेरी डेस्क पर एक नोट पड़ा था। उस नोट पर सिर्फ 4 शब्द थे, तुम्हें देखना है। लिखावट मुझे इतनी पहचान वाली लगी कि मैं समझ गई थी ये आयशा का मैसेज है। मैं दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी पर साथ ही घबराहट भी। क्या हम इस रिश्ते को सबके सामने ला पाएंगी या फिर ये सब हमारे लिए एक ख्वाब भर होगा? मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, कहाँ मिलना है? उसकी जवाब आया, पार्क में शाम 6 बजे। वो पार्क जहां हमारी दोस्ती ने पंख लगाए थे अब हमारी मोहब्बत की भी पहली मंजिल बनने वाला था। शाम को जब मैं उस पार्क पहुंची तो आयशा पहले से वहां थी, नीली बारिश की जैकेट पहने, बाल थोड़े गीले पर चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम आई, कहीं और कहाँ जाना था? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गए। आसपास के पेड़ बारिश की बूंदों से भीगे हुए थे और मिट्टी की खुशबू हमारे दिलों को और भी करीब ला रही थी। अनवी, आयशा ने धीरे से कहा, मैं ये सब इसलिए चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे पूरा करता है। पर मुझे डर है कि शायद समाज हमें न समझे या हम अपने परिवारों को कैसे समझाएंगे। मैंने उसके हाथ को थामा और कहा, मुझे भी डर लगता है लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर हम साथ हैं तो कोई भी दिक्कत बड़ी नहीं है। हम धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हैं। उसने मेरी बात सुनी और फिर अपने दिल की बात बताना शुरू किया। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ अनवी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे दिल ने ताली बजाई। मैं भी यही महसूस करती थी। वो पल इतना नाजुक था कि हमने बस अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को करीब किया। हमारी नज़रों ने कहा वो सब जो ज़ुबान से कहना मुश्किल था। फिर एक दिन ऑफिस की कॉफ़ी ब्रेक में जब हम दोनों अलग अलग टीमों में थे, आयशा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। सबकी नज़रों के बीच उसने हौले से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है पर डर लग रहा है। मैंने उसे प्रोत्साहित किया, जो भी कहना है खुल के कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं चाहती हूँ कि हम सोशल मीडिया पर भी अपनी दोस्ती को एक नए रंग में दिखाएं। मैं थक गई हूँ छुप छुप कर मिलने से। मैं चाहती हूँ कि दुनिया जाने कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई पर साथ ही दिमाग में सवाल भी आए। पर क्या तुम्हारे और मेरे परिवार इसे समझ पाएंगे? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आयशा ने मेरी बात सुनी और बोली, तुम्हारे साथ मुझे हर चीज़ के लिए हिम्मत मिलती है। हम साथ में सब कुछ झेल सकते हैं। कुछ दिनों बाद हमने फैसला किया कि हम एक साथ एक छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अपनी दोस्ती का जश्न मनाएंगे। वीडियो में हमने अपने बचपन की तस्वीरें लगाईं, अपनी हंसी के पल दिखाएं और अंत में एक छोटा सा संदेश दिया, दोस्ती से बढ़कर कुछ है जो हमें जोड़ता है। जब हमने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने सराहा, कुछ ने सवाल उठाए, पर जो सबसे ज़रूरी था वह था हमारा एक दूसरे के लिए प्यार जो किसी भी आलोचना से मजबूत था।
पर फिर भी एक दिन आयशा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। अन्वी, मुझे ऑफिस में कुछ अजीब फील हो रहा है। कुछ लोग हमारी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे हैं। क्या हम गलत कर रही हैं? मैंने उसे समझाया, आयशा, ये सब तो होगा ही, पर हमें अपनी खुशी के लिए लड़ना पड़ेगा। हम अपने लिए सही काम कर रही हैं। उसने मेरी बात सुनी और कहा, तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एक सप्ताह बाद हम दोनों ने अपने अपने परिवारों से बात की। मेरे माता पिता थोड़े चौंके, लेकिन मेरी सच्चाई सुनकर उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। आयशा के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, पर उसने हिम्मत दिखाई। हम दोनों ने साथ मिलकर अपने रिश्ते को स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई। हर दिन एक नई चुनौती थी, पर हमारे प्यार ने हमें मजबूत बनाया। अब जब मैं इस कहानी को बताती हूँ तो मेरे दिल में एक नई उम्मीद है कि प्यार चाहे जैसा भी हो वह हमेशा जीतता है। और हमारी कहानी भी उसी जीत की कहानी है, जो बचपन की दो सबसे अच्छी दोस्तों से शुरू होकर एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल गई। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं जानती हूँ जब आयशा मेरे साथ है तो मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो प्यार है ये सिर्फ एहसास नहीं, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी ज़िंदगी में जब प्यार की बातें हो रही थीं तो साथ साथ असली दुनिया की चुनौतियां भी आ रही थीं। एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और मेरी टीम में एक नई लड़की आई, सिया। वो बहुत फ्रेंडली और एक्सट्रावर्ट थी। शुरू में तो उसकी दोस्ती बस ऑफिस की ही लगी, पर धीरे धीरे उसकी मेरी और आयशा की बातचीत में दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन लंच ब्रेक में जब मैं और आयशा साथ में कॉर्नर कैफ़े में बैठी थीं तब सिया ने हमसे बात करने की कोशिश की। वो थोड़ी नर्वस थी, पर साफ दिख रहा था कि वो मेरे और आयशा के रिश्ते को लेकर कुछ जानना चाहती है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, हम बचपन की दोस्त हैं और अब भी बहुत करीब हैं। सिया ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है आप दोनों के बीच कुछ खास है। अब दोनों की बॉन्डिंग इतनी प्यारी लगती है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्माई, पर आयशा की आंखों में एक चमक थी। उस दिन के बाद ऑफिस में सिया का बर्ताव थोड़ा और खुला होने लगा। वो अक्सर लंच में हमें साथ में बुलाती और हमारी हंसी ठिठोली में खुद भी शामिल हो जाती। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि सिया की नज़रें आयशा पर भी कुछ ज़्यादा ही टिकती हैं। एक शाम जब ऑफिस खत्म हुआ, मैं और आयशा साथ में बाहर निकले। बारिश होने लगी थी और हम दोनों पास के एक कॉफ़ी शॉप में छिप गए। बाहर की ठंडी बारिश और भीतर की गर्माहट का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था जो कभी महसूस नहीं किया था। आयशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अन्वी, तुम्हें पता है इन दिनों मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ। हमारा रिश्ता, हमारे फैसले और जो कुछ हम कर रहे हैं। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, हाँ, मैं भी सोचती हूँ, पर मुझे भरोसा है कि हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान होगी। वो मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारा ये रिश्ता ऑफिस या परिवार में किसी तरह की परेशानी ना लेकर आए। मैंने उसे पकड़कर कहा, डर तो सबको लगता है, पर हम अपने दिल की सुनेंगे, यही सबसे ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान अचानक सिया ने मेरे और आयशा की तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ख़ास हैं। मैं ये बात सबको बताने वाली हूँ। उस वक्त मेरा दिल धड़क रहा था। आयशा की आंखों में भी चिंता थी, पर फिर वो हिम्मत लेकर बोली, अगर आप सच में ये करोगी तो हमें भी सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। सिया ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, मैं डरती हूँ कि आप दोनों को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहती थी। मैं आपकी दोस्त हूँ। उस दिन के बाद ऑफिस में माहौल थोड़ा बदल गया। कुछ लोग बातों में हमारे बारे में चर्चा करने लगे, पर हमें भी एक नई समझ आई कि प्यार के लिए लड़ना कोई आसान काम नहीं। पर दूसरी तरफ आयशा और मेरी दोस्ती और भी मजबूत हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बन रहे थे। एक दिन जब मैं थक कर ऑफिस से लौटी तो आयशा मेरे घर आई। उसने मेरे लिए चाय बनाई और हम दोनों बालकनी में बैठ गए। आसमान में चांदनी थी और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। आयशा ने धीरे से कहा, अन्वी, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं खुद को पा रही हूँ। तुम मेरी ताकत हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम भी मेरी ताकत हो आयशा। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। उस रात हमने अपने दिल की सारी बातें की, अपने डर, अपनी उम्मीदें। हमने फैसला किया कि हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर एक दिन आयशा ने मुझे बताया कि उसके घर वाले उसके वापस पुणे जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। उसने कहा, अगर मैं चली गई तो हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। मैंने उसे समझाया, हम दूर रहकर भी साथ रह सकते हैं।
ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं करेगी, पर यह बात मानना आसान नहीं था। हम दोनों के दिलों में वो दूरी का डर था जो हमारे बीच की नज़दीकियों को कम कर सकता था। आखिरकार हमने एक प्लान बनाया। मैं पुणे जाऊंगी कुछ दिन उसके साथ रहने ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अगले कदम साथ मिलकर तय कर सकें। पुणे की सुबह जब आई तो आयशा मेरे लिए तैयार थी। हम दोनों ने एक नए सफ़र की शुरुआत की। नए शहर की नई गलीनें, लोग, सब कुछ हमारे लिए नया था। पर एक बात निश्चित थी, हम साथ थे। और साथ होने का मतलब था कि कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। पुणे की वो दिन और रातें, मारी बातें, मारी हंसी, मारी चुप्पियाँ, सब कुछ मेरे दिल में बसी हैं। हर पल मैं महसूस करती थी कि मैं आयशा के साथ अपने सबसे असली रंग में हूँ। पर एक रात जब हम दोनों एक छोटे से कैफ़े में बैठे थे, आयशा ने अचानक कहा, अन्वी, मुझे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ। मैंने उसे देखा और कहा, मैं भी। उसने मेरा हाथ थामा और बोला, क्या हम अपने प्यार को एक नई पहचान देंगे? क्या हम अपने दिल की सुनेंगे बिना किसी डर के? मैंने उसकी नज़रों में देखा और महसूस किया कि वो सवाल मेरे दिल में भी था। हाँ, हम करेंगे, मैंने कहा। और इस तरह हमारे प्यार की कहानी एक नए मुकाम पर पहुंची, जहां सिर्फ दो दिल नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गईं। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन हर कदम पर हमने एक दूसरे का हाथ थामा और यही हमें मजबूत बनाता रहा। ये कहानी सिर्फ मेरी और आयशा की नहीं, उन सभी प्यार की कहानियों की है जो अपने दिल की सुनने की हिम्मत रखती हैं। पुणे की वो शाम अपनी नरमी और ताजगी के साथ हमेशा मेरी यादों में बनी रहेगी। कैफ़े की छोटी सी मेज़ पर बैठकर आयशा के हाथ में मेरा हाथ था और हमारे दिलों में एक खामोशी थी जो बोलती थी कि अब हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उस वक्त हम दोनों जानते थे कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि प्यार का है। एक ऐसा प्यार जो दुनिया की परवाह किए बिना खिल रहा है। लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक डर भी था। डर था कि ये नए शहर, नया माहौल और हमारे आसपास के लोग हमारी कहानी को कैसे लेंगे। क्या हम इस प्यार को खुलकर जी पाएंगे या फिर से छुपना पड़ेगा? अगले दिन जब मैं आयशा के घर गई तो पहली बार मुझे उसके परिवार से मिलना पड़ा। उसकी माँ, एक सख्त लेकिन समझदार महिला, बैठी थी हमारे सामने। उनकी नज़रें कुछ कठोर लग रही थीं, पर मैं जानती थी कि ये सब उनकी चिंता है। आयशा, उनकी आवाज़ में एक मृदुता थी। तुम्हारा रिश्ता अन्वी से कैसा है? तुम्हारे लिए ये कितना ज़रूरी है? आयशा ने तुरंत मेरी तरफ देखा और फिर अपनी माँ से बोली, मानवी मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। मैं बिना उसकी बात सुने नहीं जी सकती। मेरी बात करने का मौका मिला तो मैंने कहा, आंटी जी, मैं आयशा के साथ बहुत खुश हूँ। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसकी खुशी के लिए हमेशा उसके साथ खड़ी रहूँगी। उनकी आंखों में कुछ नरमी आई, लेकिन वो अब भी सोच में डूबी थीं। समय लगेगा, उन्होंने कहा, पर अगर तुम सच में एक दूसरे के लिए हो तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि हमारे परिवारों और समाज की भी थी। पर मैं तैयार थी इस लड़ाई के लिए, क्योंकि आयशा से मेरा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। कुछ दिनों बाद पुणे की एक शाम हम दोनों साथ में पार्क में टहल रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। आयशा ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अन्वी, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में चमक थी और दिल की धड़कनें तेज। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने परिवार के सामने आधिकारिक रूप से बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएं, किसी डर के बिना। मेरे दिल में खुशी के साथ साथ घबराहट भी आई। लेकिन क्या तुम तैयार हो समाज और परिवार की बातों के लिए? वो हंसी जो हमेशा मुझे खुश कर देती थी इस बार थोड़ी गंभीर थी। तुम्हारे साथ तो मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। और होंडर तो है, पर प्यार उससे कहीं बड़ा है। हमने मिलकर फैसला लिया कि अगले हफ्ते हम दोनों अपने परिवारों के साथ बैठेंगे और इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार करेंगे। पर उससे पहले एक दिन जब मैं अकेले अपने कमरे में थी तो मन में सवाल उठने लगे। क्या सच में हमारे लिए ये सब आसान होगा? क्या हम अपने प्यार को इस दुनिया में जिंदा रख पाएंगे? पर तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आयशा का नाम दिख रहा था। अन्वी, उसकी आवाज़ में एक हल्की सी घबराहट थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आज रात मिल सकती हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ ज़रूर। रात को जब हम दोनों पार्क में मिले तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये दुनिया हमसे लड़ रही है। लोगों की बातें, उनकी नज़रें, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं, चाहे जो हो जाए हम साथ हैं।
वो पल बहुत ख़ास था। बारिश की बूंदें हमारे सिर पर गिर रही थीं, पर हमें सिर्फ एक दूसरे की गर्माहट महसूस हो रही थी। उस रात हमने अपने दिल की सारी बातें की, अपने डर, अपने सपने और उस प्यार की कस्में खाईं जो हमें हमेशा जोड़े रखेगी। अगले हफ्ते हमारे परिवारों की एक छोटी सी बैठक हुई। शुरुआत में कुछ टेंशन ज़रूर थी, पर आयशा की माँ ने कहा, अगर ये रिश्ता तुम्हें खुशी देता है तो हमें भी खुशी है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरे माता पिता भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे। उन्हें शायद समय चाहिए था, पर उन्होंने हमें समझने की कोशिश की। उस दिन मैं और आयशा अपने रिश्ते को लेकर और भी मजबूत महसूस कर रहे थे। हमें पता था कि आगे भी रास्ता आसान नहीं होगा, पर हम दोनों ने फैसला किया था कि हम किसी भी चुनौती से हार नहीं मानेंगे। पुणे की वो शाम जब हमने पहली बार एक दूसरे के लिए अपनी इमोशंस को खुलकर व्यक्त किया, मेरे लिए सबसे खास थी। उस दिन से लेकर अब तक हमारा रिश्ता एक खूबसूरत सफ़र रहा है, यादों, संघर्षों, हंसी और प्यार से भरा। अब जब मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मेरे दिल में सिर्फ ये उम्मीद है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, और जब दो दिल एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं तो वो हर बाधा को पार कर जाते हैं। आयशा मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे पूरा करता है, और मैं जानती हूँ हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है, एक नई दुनिया की, जहाँ हम खुलकर अपने प्यार को जी सकें। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है जो सबके लिए अजीब था? कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे अनुभव भी सुनना चाहती हूँ। फिलहाल मैं तुमसे विदा लेती हूँ, पर याद रखना, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस दिल की सुनो और हिम्मत रखो। जल्द मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्यार करते रहना। उस दिन के बाद से हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई थी। परिवारों ने धीरे धीरे हमारी बातों को समझना शुरू किया था, और हम दोनों को भी एहसास होने लगा था कि प्यार के रास्ते पर चलना जितना मुश्किल होता है उतना ही खूबसूरत भी। पर हर कहानी की तरह हमारी कहानी में भी कुछ मोड़ आते रहे जो हमें खुद से, एक दूसरे से और अपने प्यार से सवाल करने पर मजबूर करते। पुणे में बिताए उन कुछ महीनों के दौरान हमारी ज़िंदगी की रूटीन बड़ी ही प्यारी हो गई थी। सुबह 7 कॉफ़ी पीना, कॉलेज, ऑफिस जाना, शाम को पार्क में टहलना और फिर लंबी लंबी बातें जो कभी ख़त्म ही नहीं होती थीं। पर एक दिन अचानक आयशा का मूड कुछ अलग सा था। मैंने नोट किया कि वो कुछ ज़्यादा ही चुप हो गई थी और मेरी बातों में भी जवाब नहीं दे रही थी। आयशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ पल के लिए बोली, नहीं, फिर हौले से कहा, मैं सोच रही थी कि हमें अपने रिश्ते को लेकर आगे क्या कदम उठाने चाहिए। मैंने उसकी बात को समझने की कोशिश की। क्या कोई दिक्कत है? उसने गहरी सांस ली और कहा, दिक्कत तो नहीं, बस मैं नहीं जानती कि हम अपने आसपास के लोगों की सोच को कैसे बदले। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम अपने प्यार को सच मानते हैं और अपनी खुशियों के लिए लड़ते हैं। बाकी सब बातें वक्त के साथ सही हो जाएंगी। पर आयशा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो दिन हमारे लिए एक झटका जैसा था, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि प्यार के लिए सिर्फ दिल के जुड़ने से काम नहीं चलता, बल्कि समाज की समझ भी ज़रूरी होती है। कुछ दिन बाद जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तो फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आयशा का नाम देखकर मन को सुकून मिला। उसने कहा, अन्वी, क्या आज मिलने चलोगी? मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम उस दिन एक छोटे से कैफ़े में मिले। वो कैफ़े हमारे लिए ख़ास जगह बन गया था, जहां हम बिना किसी डर के अपने दिल की बातें कर सकते थे। अन्वी, उसने शुरू किया, मैंने अभी कुछ समय के लिए अपना ऑफिस बदला है। मुझे लगा कि थोड़ा अलग माहौल होगा तो शायद मैं खुद को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। मैंने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ परेशान कर रहा है? उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। हाँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा प्यार कितना मजबूत है, पर कभी कभी लगता है कि ये दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आयशा, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। हमें खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा रखना होगा। उस दिन हमने एक दूसरे को संभाला और अपने रिश्ते को मजबूत करने का वादा किया। पर फिर भी अंदर कहीं वो डर था कि क्या हम सच में हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम था। आयशा को वहाँ बोलने का मौका मिला। वो जानती थी कि ये उसके लिए एक बड़ा कदम था और मैं उसके लिए बहुत खुश थी। जब वो मंच पर खड़ी हुई, उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो सब कुछ बयां कर रही थी। उसने कहा, मैं आज यहाँ अपने अनुभव और अपनी कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ।
मैं उस लड़ाई की बात करूंगी जो मैंने अपने दिल की सुनने के लिए लड़ी। उसका भाषण सुनते हुए मैं गर्व महसूस कर रही थी। उसके शब्दों में एक सच्चाई और हिम्मत थी जिससे हर कोई प्रभावित हुआ। वापस आते वक्त उसने मुझसे कहा, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात अब खुलकर कह सकती हूँ। तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, हम साथ हैं हमेशा। कुछ ही हफ्तों बाद आयशा ने अपने ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उसे और मुझे भी शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट ने हमारे बीच की दोस्ती को और भी गहरा कर दिया। हम दोनों साथ काम करते हुए इस बात का एहसास कर रहे थे कि हम सिर्फ जीवन साथी ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे साथी भी हैं। एक शाम जब हम दोनों ऑफिस के बाद साथ में बाहर निकले तो उसने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, अन्वी, तुम क्या सोचती हो कि हम अपनी कहानी को आगे कैसे लेकर जाएंगे? क्या हम इसे सिर्फ अपने लिए रखेंगे या खुलकर सबके सामने आएंगे? मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे लगता है कि प्यार को छुपाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे जिया जाए। अगर हम खुले दिल से अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे तो शायद दूसरों के लिए भी ये आसान होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। मैं भी यही चाहती हूँ। उस रात जब हम साथ में घर लौट रहे थे तो बारिश की हल्की बूंदें हमारे सिर पर गिर रही थीं। उस बारिश में भीगते हुए हमने एक दूसरे का हाथ मजबूत पकड़ा और वादा किया कि चाहे जो भी हो हम इस प्यार को पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ाएंगे। फिर एक दिन आयशा ने मुझे एक खास जगह बुलाया। वो जगह हमारे बचपन की याद दिला रही थी। वो पुराना पार्क जहां हमने पहली बार एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती की शुरुआत की थी। जब मैं वहां पहुंची तो आयशा पहले से ही वहां थी। उसने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, अन्वी, ये जगह हमारे लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि ये हमारी नई शुरुआत की जगह भी बने। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में एक खूबसूरत अंगूठी थी। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली, अन्वी, क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए मेरी साथी बनना चाहोगी? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, हाँ आयशा, मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर मुश्किल को बांटना चाहती हूँ। उस दिन उस पार्क में जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई थी हमने अपना नया सफ़र शुरू किया। उस शाम की बारिश, हमारी हंसी और हमारी नज़रों में वो प्यार कभी भूलने वाला नहीं था। अब जब मैं इस कहानी को आप सबके सामने रखती हूँ तो बस यही कहना चाहती हूँ कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है तो वो हर बाधा को पार कर जाता है। हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सच्चा प्यार हर चुनौती से लड़ सकता है और हर डर को हरा सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपने दिल की सुनो और उस प्यार के लिए लड़ो जो आपको पूरा करता है। जल्द ही मैं फिर एक नए किस्से के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना, प्यार की कोई भाषा या सीमा नहीं होती, बस दिल की सुनो। आयशा के उस खूबसूरत प्रपोजल के बाद हमारी जिंदगी ने एक नई दिशा ले ली। हमने साथ में तय किया कि चाहे जो भी हो हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। धीरे धीरे हमने अपने नज़दीकियों को परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। कुछ को समझने में वक्त लगा, कुछ ने झट से स्वीकार कर लिया, पर जो सबसे खास था वो था हमारा एक दूसरे के लिए अटूट भरोसा और साथ। हमने एक छोटा सा घर साथ में लिया था पुणे में, जहाँ हर सुबह हम साथ उठते, कॉफ़ी बनाते और एक दूसरे की आंखों में अपने सपनों की दुनिया देखते। उस घर की दीवारों में हमारी हंसी, हमारी बातें और वो प्यार बसा था जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता था। एक दिन जब आयशा ऑफिस से लौटी तो उसने मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा था कि कैसे हमारी दोस्ती ने प्यार की नई परिभाषा दी, कैसे हमने मिलकर हर उस डर को पार किया जो हमारे बीच था। पढ़ते हुए मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, पर वो आंसू खुशी के थे। खुशी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई पाया जो न सिर्फ मेरी दोस्त थी बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आए पर हमने कभी हार नहीं मानी। हर झगड़े के बाद हम ज़्यादा मजबूत होते गए।